सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 14 नवंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के लिए नए महासचिव कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के नए महासचिव यहाँ पर बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। प्रमोद चंद्र मोदी डॉक्टर परसाराम पट्टाभिकेशव राचार्यालु की जगह लेंगे। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 वर्तमान में है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा होता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सदस्यों में से ही होते हैं। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? राज्य में जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 30 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर न हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ये सभी शर्तें होती हैं। राज्यसभा में चुनाव कितने वर्ष पश्चात होते हैं? 2 वर्ष पश्चात होते हैं। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा? राज्यसभा में पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला विश्व योगासन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन जून 2022 में होगा। इसकी मेजबानी भारत करेगा और योगा को खेलो इंडिया गेम्स में भी शामिल किया जाएगा। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन का गठन किया है जो योग के जरिए फिटनेस प्रतियोगिता, विकास और स्वास्थ्य रहने की संस्कृति स्थापित करना चाहता है। राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ है। टॉप 5 खेलों का आयोजन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 का आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का आयोजन लीमा पेरू में होगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन ओस्लो नॉर्वे में होगा। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन दोहा कतर में होगा। 2021 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन जापान में होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्वविद्यालुता दिवस 2021 कब मनाया गया है? 13 नवंबर को विश्वविद्यालुता दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है। विश्वविद्यालुता दिवस सकारात्मक शक्ति और दया की डोर पर आधारित है जो समाज में अच्छे कामों को उजागर करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। 2021 की थीम विश्व हम बनाते हैं दयालुता को प्रेरित करते हैं। टॉप 5 दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2021 9 नवंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 2021 8 नवंबर को मनाया गया है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2021 5 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 2 नवंबर को मनाया गया। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो NCB के निदेशक बने हैं सत्यनारायण प्रधान। सी आपका आंसर हो जाएगा। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक बने हैं। सत्यनारायण प्रधान राकेश अस्थाना की जगह लेंगे। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म। स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं सत्यनारायण प्रधान। अभी आपको हमने इनके बारे में जानकारी दी है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
32वें हुनर हाट 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? ये हुआ है लखनऊ में। बी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 32वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है। 32वें हुनर हाट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर मनसुख मांडविया के अनुसार देश के स्वदेशी दस्तकारों और शिल्पकारों की कला और शिल्प को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना तथा सम्मान करना बहुत आवश्यक है। देश भर में छिपी कला और शिल्प को हुनर हाट के माध्यम से पहचाना जा रहा है। हुनर हाट 2021 की थीम आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32वें हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? इसके सद्भावना राजदूत बने हैं डेनियल ब्रूहल। स्पेनिश जर्मन अभिनेता डेनियल ब्रूहल को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। सद्भावना राजदूत के रूप में वह भूख के मुख्य चालकों के बारे में सूचित करेगा और भूख के मूल कारणों और तत्काल ज़रूरतों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र WFP के प्रयासों का प्रदर्शन करेंगे। वह जीरो हंगर वाली दुनिया के मिशन में शामिल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय रोम इटली है। कार्यकारी निदेशक डेविड ब्रियसली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? 18 से 24 नवंबर के बीच में मनाया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह हर साल 18 से 24 नवंबर से मनाया जाता है। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य एंटीबायोटिक या रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। 2021 की थीम है सेप्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस, इसका थीम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? यह है फ्रांस के बीच आयोजित हुआ है। डी आपका आंसर हो जाएगा। द्विवार्षिक प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ है। शक्ति 2021 अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्ध शहरी इलाकों के आलोक में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित करेगा। यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। संस्करण छठा आयोजित स्थल फ्रांस के फ्रीजस 15 नवंबर से 26 नवंबर तक है। टॉप 5 युद्ध अभ्यासों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास 2021 रूस और चीन के बीच में होगा। अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत श्रीलंका के बीच। सूर्यकिरण संयुक्त अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ है। अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच में। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत श्रीलंका के बीच। सूर्यकिरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर लॉन्च किया है संस्कृति मंत्रालय ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर भारत की स्वतंत्रता की 75 वर्षगांठ मनाने से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध होंगी। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों जगह उपलब्ध होगा, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत होने वाली सभी तरह के कार्यक्रम और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी मिलेगी। साल 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव इसी को मनाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स इन imperfect yet honest reflections
ऑन द इंडियन टैक्स लैंडस्केप पुस्तक को किसने लिखा है? असीम चावला ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया और अमेरिका अलग होते हैं बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा। विद्युत ऊर्जा का सही मात्रा किलोवाट घंटा है। डरबन नगर कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 169। ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम से ये बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस बैंक की 2 अभिनव ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया है? भारतीय रिजर्व बैंक पहलों की शुरुआत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की 2 अभिनव ग्राहक केंद्रित पहलों खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ किया है। इस आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की पहलों का शुभारंभ यहाँ पर किया है। हम आपको अभी बता चुके हैं फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं? तो ये शुरू किए गए हैं इंस्टाग्राम पर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने हाल ही में युवा यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सेफ स्त्री और माई कानून नाम के 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए। इंस्टाग्राम ने सेफ स्त्री लॉन्च करने के लिए एक युवा मीडिया कंपनी और एक महिला अधिकार व कानून मंच के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा राज्य 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश के एकमात्र राज्य बन गया है? तो यहाँ पर ये राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कानपुर मेट्रो की ट्रायल रन को हरी झंडी की गई है, जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश के एकमात्र राज्य बन गया है। जबकि वर्तमान में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ मेट्रो रेल सेवा चालू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस विधानसभा ने हाल ही में केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? तो इसमें पारित किया पंजाब विधानसभा के खिलाफ। पंजाब विधानसभा ने हाल ही में केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। यह इन कानूनों के खिलाफ विधानसभा द्वारा पारित किया गया यह दूसरा प्रस्ताव है, जबकि इससे पहला प्रस्ताव अक्टूबर 2020 में पंजाब सरकार ने केंद्रीय सरकार के खिलाफ कानून पारित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लंदन की प्रसिद्ध किस नदी में हाल ही में स्वास्थ्य जांच के दौरान सीहार, सील, ईल और शार्क पाई गई है? तो यहाँ पर ये पाई गई है, इस नदी का नाम है टेम्स नदी। लंदन की प्रसिद्ध टेम्स नदी में हाल ही में स्वास्थ्य जांच के दौरान सीहार, सील, ईल और शार्क पाई गई है। यह सर्वेक्षण जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा किया गया था, जबकि वर्ष 1957 में टेम्स नदी को जैविक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को पूरे भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। पंडित नेहरू की मृत्यु से पहले भारत में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बाल दिवस के रूप में इसी दिन को चिन्हित किया गया था। इस दिवस का उद्देश्य पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देने के अलावा बच्चों के अधिकार और देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता को भी बढ़ाना है। निम्न में से किस देश के चीन की हुआवेई और ZTE जैसी चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों को नेटवर्क उपकरण लाइसेंस प्राप्त करने से रोकने वाले कानून को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर ये मंजूरी दी अमेरिका। आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में चीन की हुआवेई
और ZTE जैसी चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों को अमेरिका में नेटवर्क उपकरण लाइसेंस प्राप्त करने से रोकने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने पिछले साल संचार नेटवर्क के लिए हुआवेई और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में पहचाना था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।